सर मैं जुल्कार मलिक बात कर रहा हूँ। अ, मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ सर। मैं अभी वेस्ट बंगाल में कहाँ से? वेस्ट बंगाल में कोलकाता से। आपको इस लेटर में प्रॉब्लम है। अच्छा। क्रेडिट। क्रेडिट। क्राउन। राउंड। क्राउन। के राउंड। ट्रेडिंग। यस सर। ट्रेडिंग ट्रेडिंग। ट्रेडिंग। ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट। ग्राउंड। के राउंड। सो जुलकर आपको ऑलमोस्ट 3 महीना हो गया है, 3 महीने के ऊपर। राइट। तो सर। अभी आप कैसा महसूस कर रहे हो? पहले में और अब जी में क्या फर्क महसूस कर रहे हो आप? जी सर, पहले से मैं अभी बेटर फील कर रहा हूँ। पहले मुझे बहुत हेजिटेशन भी हो रहा था, तो कहीं पर मैं कंफर्टेबल होके बात भी नहीं कर पा रहा था। अभी हम्म। मैं फैमिली के साथ भी, दोस्तों के साथ भी, आई हम्म। थिंक मैं जो वर्क भी करता हूँ हम्म। उसमें भी मैं प्रॉपरली बात कर लेता हूँ। मतलब ओवरऑल अभी सब सब कुछ सही है। वेरी गुड। तो परसेंटेज में बता सकते हो तो कितना परसेंट इम्प्रूवमेंट है आपको? परसेंटेज की बात करूँ तो सर, मिनिमम सर 80 to 85% इम्प्रूव हो गया है। अभी फिर से मैं कंटिन्यू इसे रखूंगा तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा 100%। अभी एज क्या है आपकी? मेरी एज 19+ है सर। और स्टैमरिंग की प्रॉब्लम आप कब से फेस कर रहे थे? जी सर, स्टेमरिंग की जो प्रॉब्लम है ये मुझे बचपन से ही थी। मैंने कभी भी इसका जो प्रॉब्लम था मैंने इसके ऊपर फोकस नहीं किया। जैसे कि मैं धीरे धीरे बड़ा होने लगा, तो जैसे कि 5 6 क्लास में आने लगा तो प्रॉब्लम बढ़ने लगा। जैसे कि मैं धीरे धीरे बड़ा होने लगा, जैसे कि 9 10th में स्टडी करने लगा, हम्म। तो आवाज कट रही है सीनियर जुलकर के आपकी। साथ मिलने प्रॉब्लम मुझे बहुत ज्यादा वॉइस ब्रेक हो रही अब है। वैसा। हाँ। अभी ठीक है, सो अब कंटिन्यू कीजिए। हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम आपको कब से जी, थी और इस आप टाइम मैं कैसे बोल हाँ, इसको फेस कर रहे थे? यस। जी सर, ये प्रॉब्लम मैं जब 5 6 क्लास में स्टडी कर रहा था तो मुझे ये प्रॉब्लम तब से थी सर। तो मैं जैसे जैसे बड़ा होने लगा धीरे धीरे ये हम्म। प्रॉब्लम मुझे डे बाय डे इंक्रीज हम्म। होने लगा। तो मैंने उस टाइम मुझे पता नहीं था कि ये भी ठीक हो सकता है। तो ओके। जब मैं 11th 12th मैंने कंप्लीट की तो तभी हम्म। मैंने इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं ढूंढा। जब मैं हम्म। एज ए एक कंपनी में काम करने लगा तब मुझे इसका प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा लगा। तो मेरा एक ब्रदर है जिससे मैंने इसके बारे में पूछा, तो उन्होंने मुझे यूट्यूब से आपका आईडी, आपका जो यूट्यूब यूट्यूब का ये होता है वो मुझे सर्च करके प्रोवाइड किया। तो मैंने वहाँ हम्म। पर जाके आपका जितना भी वीडियो है सारा वीडियो देखा, तो मुझे अच्छा लगा। तो वहाँ से मैंने आपका नंबर लिया, नंबर लेके आपके साथ कांटेक्ट किया किस टाइप और की मैंने प्रॉब्लम थी आपकी जुलकर आपको? 3 मंथ की क्लास को ज्वाइन किया सर। क्या क्या प्रॉब्लम आती जैसा थी? कि मुझे जैसा कि मुझे वर्ड में प्रॉब्लम आता था सर। जैसा कि मुझे एनजाइटी ज़्यादा होता ओके। था, बात नहीं कर पाता था अननोन पर्सन के साथ, बिल्कुल बात नहीं कर पाता था। बहुत प्रॉब्लम होता था, कॉल पे तो बिल्कुल नहीं होता था। अभी तो ओवरऑल सर ठीक है, घर वाले के भी साथ मैं क्लियर बोल लेता हूँ। एंड जब मार्केट में जाता हूँ तो भी ओवरऑल सही बोल लेता हूँ। ओके।
ओके अभी जुलकर, ज्यादा बहुत बढ़िया। प्रॉब्लम फेस नहीं करता। ओके, तो आपने इसको ओवरकम कैसे किया, ये एक सवाल है। और मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो देख रहे हैं, हम चाहते हैं कि आपके एक्सपीरियंस से उनको कुछ सीखने के लिए मिले। तो क्या चीज़ आपको हेल्प किया बहुत ज़्यादा? हम्म। जी सर, जैसे कि मेरी पूरे 3 मंथ की जर्नी में मैंने जो सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व किया कि मैंने आपकी हर एक टेक्निक को, आपने जो जो बताया, मैंने बस उस उन सब टेक्निक को इम्प्लीमेंटेशन किया। जैसे कि आपने बताया, खुद को पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन देना है, हर रोज कंटिन्यू देना है, वो सबसे ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर हम मेरे हमारे माइंड को कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं, हर रोज कंटिन्यू देते हैं, हम्म। कहीं ना कहीं माइंड को सेट कर लेते हैं कि नहीं, एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो इस चीज को हमें हमें रिमाइंडर करना पड़ता है हर रोज। फिर आपने जो जो टेक्निक बताया था, जैसे कि पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन, एजिप टेक्निक बताया था सर जी, तो वो सब मैंने प्रॉपरली फॉलो किया। आई थिंक अभी भी करता हूँ, और कंटिन्यू करना भी पड़ेगा कुछ दिन, अगर हमें प्रॉपरली क्लियरनेस से बात करना है। हम्म। क्योंकि ओके, एक इसे प्रॉपर सही करना है। आपको किन वर्ड्स में, किन स्पेसिफिक वर्ड्स में ये लेटर में प्रॉब्लम थी ज़्यादा? जैसा कि किलियार में थी, राहुल में थी सर जी, नाम बोलने में प्रॉब्लम आता था, राकेश, बहुत सारी वर्ड में थी। जैसा कि ओके। सर कंज्यूम नहीं बोल पाता था, जैसे कि किसी का नाम लेने में हेजिटेशन आता था। राहुल कुमार, राकेश दास, बात कर रहे हो क्या? आई थिंक जब मैं कॉल में बात करता था, पहले तो वर्ड नहीं निकलता था। अभी अब जब मैं बात करता हूँ कोई भी हम्म। प्रोस्पेक्ट के साथ, तो क्लियर बोल लेता हूँ, जैसा कि हम्म। प्रॉपरली, जैसा कि प्रोवाइड करना है। हम्म। इन वर्ड में मुझे प्रॉब्लम आ रहा था। जैसा कि अभी ओके। मैं प्रॉब्लम बोल रहा हूँ, तो प्रॉब्लम में भी मुझे प्रॉब्लम था। हम्म। अभी तो मैं क्लियर बोल रहा हूँ। ओके, तो इसमें इन थोड़ा टाइम लगता है, स्पेसिफिक वर्ड्स या ब्लॉकेज वर्ड्स लेटर में प्रॉब्लम अगर है तो उसमें टाइम ज़्यादा लेता है। और तो इन वर्ड्स को आपने कैसे प्रैक्टिस किया? जैसे कि सर, आपने जो टेक्निक बताया था सिंगल वर्ड को प्रैक्टिस करने का, बस वही फॉलो किया है सर। लिख अदरवाइज मैंने लेकर। तो कुछ भी नहीं किया। बस आपने जैसा ओके। कि बोला था, कैसे, जैसा कि प्रोडक्ट, जैसा कि आपने बताया था प्रोडक्ट, जैसा कि कोई भी वर्ड हो, उसे थोड़ा खींचना चाहिए सर, खींच के उस वर्ड को बोलना चाहिए। और किसी भी वर्ड को बोलने से पहले, हम आपने जो पहले टेक्निक बताया था, उस टेक्निक को हमें प्रॉपरली फॉलो कर लेना चाहिए। जैसा कि आपको ओके। ब्रीदिंग करना है, सांस सही से लेना है, फ्लो में एयर फ्लो का इस्तेमाल करना है। हम्म। ओके, तो जुलकर जी इम्प्लीमेंटेशन सर। सबसे ज़्यादा मुश्किल टास्क है। इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया आपने, कहाँ किया, किन लोगों के साथ किया आपने? जी सर, जैसा कि इम्प्लीमेंटेशन की अगर बात करूं, तो आपने बोला था ज्यादातर प्राइमरी इम्प्लीमेंटेशन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं अननोन पर्सन के साथ बात करने में प्रॉब्लम होती है। तो मैंने ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया खुद से जानबूझ के। तो हम्म। मैं जहाँ पर वर्क प्लेस पे रहता था, दिल्ली में रहता था, तो मैंने वहां पर तो कहीं ना कहीं मार्केट होता था, गली होता था, तो हम्म। वहां पर मैं जाता था। अंकल लोग होते थे, मैं उनको पूछता था, अंकल, हाय अंकल, क्या कर रहे हो? ऐसे ही जानबूझ के मुझे जो जो वर्ड में प्रॉब्लम आता था, मैं उस टाइप का सिचुएशन क्रिएट कर लेता था, तो हम्म। खुद से करता था। जाके हम्म। कोई भी शॉप में पूछता था, अंकल कुछ खाने का मिलेगा? जो जो वर्ड में प्रॉब्लम आता था कि इस वर्ड में मुझे ब्लॉकेज हम्म। है, प्रॉब्लम है, उसी वर्ड को मैं निकालता था। फिर जब जो कॉल में जो मुझे हेजिटेशन होता था, तो मैं उन्हीं पर्सन को कॉल करता था। जैसे कि मेरे दोस्तों के साथ बात करने में मुझे प्रॉब्लम होता था, तो मैं मेरे दोस्तों को
कॉल करता था, हाय कैसा है, मतलब कोई भी टॉपिक ले लेता, कोई भी टॉपिक, अगर टॉपिक ना भी होता था तो मैं खुद से बना लेता था। तो उस टॉपिक हम्म। में लेके घंटों घंटों बात करता था। फिर फैमिली के साथ बैठ के आराम से, फैमिली के जिस भी पर्सन के साथ प्रॉब्लम होता था उसके साथ बात करता था। बस इस ओके। टाइम मैंने खुद से भी अपना चैलेंज चैलेंज लिया कि मुझे इसे ठीक करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत बहुत मैंने इम्प्रूव लाया अपने वॉइस पे। ओके, वेरी गुड। और वो दिख भी रहा है जुलकर स्पीच में, है ना? वो इम्प्रूवमेंट दिख रहा है कि डे वन में आप इतना ज्यादा स्टैमरिंग कर रहे थे, आज बहुत अच्छा बोल रहे हो आप। ओके। सो मुझे ये बताओ जुलकर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं, जी सर। या वो डाउट में हैं, या वो देख रहे हैं यूट्यूब पर, और आपने हमारे साथ अगर जुड़ा है तो वो कहने कि उन लोगों को देखकर जुड़ा है जिन्होंने स्टैमरिंग को ओवरकम किया था, राइट? तो मुझे ये बताओ कि आपके अंदर ये होप या ये ट्रस्ट 100% था कि ये प्रॉब्लम ठीक होगी, जैसे अभी भी बहुत सारे लोग डाउट में हैं जो अभी आपको देख रहे हैं, ठीक है? तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? क्या आप भी उनके तरह ही सोच रहे थे जो अभी सोच रहे हैं कि हाँ स्टैमरिंग शायद ठीक होगी या नहीं होगी, डाउट में है? या आपको पूरा भरोसा था? या आपको ये भरोसा कैसे आया? थोड़ा आप अपना एक्सपीरियंस से बताओ और उन लोगों को भी एक मैसेज दो। जी सर। जैसा कि मैंने जब आपको कॉल किया था तो डायरेक्टली तो आपसे बात नहीं हो पाया था, तो रोहित सर से मेरी बात हुई थी। तो मैंने बोला था सर मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो सर ने बोला था देखो जुल्कार, प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम होती है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। तो अगर इसे ठीक करना है तो एक बार सर से कांटेक्ट करो और सर से एक बार बात कर लो। तो मैंने कहीं ना कहीं सर को मेरा जो जो प्रॉब्लम था सब कुछ शेयर किया। तो उसके साथ सर ने मुझे कुछ टेस्टिमनी सेंड की थी व्हाट्सएप पे। तो वो टेस्टिमनी मैंने देखी कि मैं तभी भी ठीक था उस टाइम, मतलब प्रॉब्लम तो थी, मतलब इतना 100% नहीं था। तो वहां पर मैंने एक गर्ल्स को देखा जो बिल्कुल बोल नहीं पा रही थी सर, बिल्कुल मतलब बिल्कुल उनका मतलब वॉइस ही नहीं निकल रहा था, बहुत प्रॉब्लम था। तो मैंने एक एक चीज को देखा। तो मुझे कहीं ना कहीं वहां से मुझे इंस्पिरेशन मिला कि अगर ये गर्ल्स ठीक कर सकती है, एज ए गर्ल्स इतना इम्प्रूवमेंट आ सकता है, 100 में 95% से भी ज्यादा इम्प्रूवमेंट आ गया था। तो मैंने सोचा कि लाइफ में अगर ठीक करना है मुझे इस प्रॉब्लम को, तो इस प्रॉब्लम के साथ तो मैं पूरी लाइफ तो गुजार नहीं सकता। तो मैंने इसके लिए बस आपके साथ कांटेक्ट किया। और मुझे कॉन्फिडेंट भी था कि अगर सर जो जो बताएंगे, अगर मैं उस टेक्निक को फॉलो करूंगा तो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह भी ठीक भी हूँ। और जो भी मतलब आपके आपका क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, मैंने जितना भी मेरी भी टीममेट्स थे साथ में मेरे क्लासमेट जो थे, उन लोगों का भी ओवरऑल बिल्कुल सही हो चुका है, मतलब किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता। और जैसा कि आपने बोला, जो भी स्पेसिफिक वर्ड है उनमें थोड़ा बहुत ठीक होने में टाइम लगता है, क्योंकि किसी भी चीज को एक दिन में तो हम लोग ठीक नहीं कर सकते, ठीक करने में थोड़ा बहुत हमें टाइम देना होता है। अगर मैं सबको मैसेज देना चाहूँ, यही मैसेज दूंगा कि भाई लोग, भाई और दोस्तों, आप लोग सबको सर के ऊपर, सर के साथ जो जो प्रॉब्लम है आप लोग शेयर करो, एंड आप लोग भी क्लास कंटिन्यू ज्वाइन करो, फिर आप लोग भी रेगुलर करो, ठीक हो जाएगा। बट ओके। प्रॉपरली टेक्निक को इस्तेमाल करना है, मतलब जो सर बताएंगे वो टेक्निक सब लेना पड़ेगा और 3 महीने कंटिन्यू करना पड़ेगा। ओके, बहुत बढ़िया जुलकर। बहुत अच्छा लग रहा है आपका इम्प्रूवमेंट देखकर। और ये सेटिस्फेक्शन मिलता है जब ऐसे फीडबैक हमें मिलता है या ऐसा इम्प्रूवमेंट आप लोगों में देखने के लिए मिलता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि नहीं, हमने जो एफर्ट्स दिया है उसका रिजल्ट मिला है, और सुकून मिलता है। और बाकी जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, मैं उन सभी को बोलना चाहूंगा, और जुलकर आपको भी बोलना चाहूंगा कि स्टैमरिंग जो है ये कोई शॉर्ट टर्म गेम नहीं है। इसको ओवरकम करना है, इस फ्लुएंसी को मेंटेन करना, ये लॉन्ग टर्म गेम गेम है, टाइम लगता है। शॉर्टकट नहीं होता, कहीं पर भी जाओ शॉर्टकट नहीं होता। शॉर्टकट में आपको कुछ दिन के लिए आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा, तो लॉन्ग टर्म विजन लेके चलना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म गोल लेके चलना पड़ेगा कि यस, मुझे लाइफ लॉन्ग अच्छा बोलना है।
तो उसके लिए आपको अभी तो मेहनत करनी ही है, इसको इस फ्लुएंसी को अचीव करने के बाद भी आपको आगे इसको मेंटेन भी करना है। क्योंकि माइंड में हमने जी इतने सर। सालों से जो एक्सपीरियंस किया है स्टैमरिंग का, वो कहीं ना कहीं माइंड में है। तो उससे बाहर आने के लिए हमें नए नए एक्सपीरियंसेस लाना पड़ेगा। जितना ज्यादा हम एक्सपीरियंस करेंगे, उतना हम ओल्ड पैटर्न या ओल्ड मेमोरी को हम भूलते जाएंगे, मतलब हम उसको छोड़ते जाएंगे। माइंड उस चीज को उतना जल्दी नहीं छोड़ता जितना कि हम सोच रहे हैं। एक हैबिट बन गई मतलब माइंड ओल्ड पैटर्न छोड़ देगा, ऐसा नहीं है। माइंड हमेशा उस चीज को फॉलो करना चाहता है जिसका रेफरेंस ज्यादा पड़ा हो, जिसका मेमोरी ज्यादा पड़ा हो, जो पैटर्न जी ज्यादा दिन तक यूज हुआ हो। राइट, माइंड उस चीज को बार बार रिकॉल करने की कोशिश कर। तो इसलिए हमें इसको मेंटेन करना पड़ेगा इस फ्लुएंसी को। तो जुलकर अभी भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी भी आप इम्प्लीमेंटेशन बढ़ाओ, बहुत ज्यादा बात करो लोगों से। अगले 2 4 6 महीने में इतना ज्यादा लोगों से बात कर लो, इतना ज्यादा लोगों से मिलो कि आपको फील हो कि मैंने अपनी लाइफ में पिछले 10 15 साल में जितनी बात नहीं किया है, उससे ज्यादा तो मैं इस 6 महीने में मैंने कर लिया। ठीक है, अगर आप जी प्रो सर। जी स्पीकर सर। बनना चाहते हो, अगर आप स्टेज पर हजारों लोगों के सामने स्पीच देना चाहते हो, ठीक है, तो आपको जी सर। उस लेवल तक पहुंचना पड़ेगा। राइट। ओके, अभी भी आप बोल सकते हो हर जी जगह पे, सर। लेकिन माइंड रिकॉल ना करे उस पैटर्न को। उसके लिए हमें बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस अब चाहिए। अब आपको आपको आप इस फ्लुएंसी तक आ गए हो, तो अब इसको मेंटेन कर लो, एक्सपीरियंस कर लो, बस लोगों से बात कर लो, वही अब काफी है। ठीक है ना। सो थैंक यू सो मच। आई होप कि आपकी वीडियो उन लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी जो सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। राइट। सो थैंक यू सो मच जी सर। फॉर योर टाइम जुलकर। थैंक यू। एंड आगे इस चीज़ को मेंटेन करो। मिलते हैं कभी सेशन में, अगर कुछ डाउट हो आप। थैंक यू जुलकर, थैंक जी यू सो सर। मच।